ARFC रिविजिट करते हैं। मैं इस पे थोड़ा सा टाइम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एक कई बार ऐसी जो नगेट्स होते हैं वो थोड़े दर्शकों को बताने ज़रूरी होते हैं। ये अगर डिविडेंड जो है उसको एडजस्ट कर लें 80 पैसे का, तो करीब करीब स्टॉक 7 या 8% ऊपर है इस समय। मॉर्निंग में तो 10% ऊपर था। जब भी कोई स्टॉक IPO का प्राइस क्रॉस करता है, ये कल भी हमने डिस्कस किया था, IPO का प्राइस जब क्रॉस करता है काफ़ी टाइम के बाद, तो नॉर्मली वो टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो जाता है, उसमें काफ़ी तेज़ी आती है क्योंकि जिसको भी प्री IPO के बाद बेचना होता है वो बेच चुका होता है। और इसके लिए जब IPO क्रॉस होता है इसका मतलब उसके बाद उसमें फ्रेश इन्वेस्टर्स जुड़ते हैं, और ये कारण है कि ये एक अब थोड़ा सा एक पैराबोलिक मूव हो गया है इसमें। तो शायद चेज करना इतना मतलब रिस्क रिवॉर्ड वाइज अच्छा ना हो, लेकिन एक क्लियरली एक जिस तरीके से यतन ने एक्सप्लेन किया था कि डिविडेंड यील्ड फैक्टर हो सब, उसके हिसाब से एक काफ़ी अच्छा इसमें इस समय मोमेंटम इस स्टॉक में दिख रहा है। गाबा जी, इस पे एक चार्ट चेक देंगे IRFC पर? ये इनफैक्ट बहुत अच्छी जगह है ब्रेकआउट की। आईपीओ के ऊपर चल रहा है तो खरीदना तो चाहिए ही चाहिए। प्रॉब्लम है कि बहुत भाग चुका, जैसे कि आपने बताया, पैराबोलिक मूव। लेकिन एंट्री तो थोड़ी क्वांटिटी होनी चाहिए। अगर नीचे आता है तो ऐड करें, नहीं आता है तो छोड़ दे, जो है उसमें ले जाइए। मुझे लगता है ये स्टॉक IRFC बॉटम आउट हो चुका, एक कंफर्म ब्रेकआउट मिल चुका 25 के आसपास। 23 के नीचे स्टॉप होना चाहिए अगर लगाना है तो। वैसे लगाना नहीं चाहिए स्टॉक में। ये अपमूव मिलेगा, वक्त दीजिए, टाइम अनफोल्ड होगा, अच्छा पैसा देगा IRFC। मेरे ख्याल से बाय से बाय। देखिए, मार्केट में एक बहुत क्लियर जो चीज़ हो रही है वो हो रही है कि मिड कैप्स में अच्छी खासी पिटाई है। ये इंडेक्स इतना भले रिफ्लेक्ट ना करे, इंडेक्स भले ही आपको दिखाए कि 4.5% ही दूर है ऑल टाइम हाई से, लेकिन मिड कैप इंडेक्स भी देखिए जिस तरीके से नीचे गिरा है, और जिस तरीके की मार्केट ब्रेथ लगातार पिछले 3-4 दिन से आप देख रहे हैं, शुरू होती है कहीं और जाती है कहीं, वो देखिए अभी क्रिस क्रॉस करने वाले हैं। और एक सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है मार्केट ब्रेथ का, अगर आप एक टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स की लिस्ट बनाएं और देखें कि वो क्या कर रही है, तो उसमें आज की टॉप ट्रेडेड लिस्ट अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 2 स्टॉक्स ग्रीन में हैं, वो है IRFC और NBCC। उसके अलावा सब रेड में है, स्टार्टिंग विद पेटीएम जो कि 9% नीचे है, उसके बाद नायका वो भी नीचे है काफ़ी, जोमेटो में डिक्लाइन है, RVNL काफ़ी टाइम से तेज़ी दिखा रहा है RVNL, आज उसमें थोड़ी सी डिक्लाइन है, करीब करीब 5.5% की डिक्लाइन RVNL में है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर क्लियरली एक आपको सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। हालांकि IRFC अभी भी ग्रीन में बना हुआ है। PB फिनटेक एक बार जरा लेकर आइए। PB फिनटेक का इंटरडे चार्ट आएगा आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर करीब 5% की डिक्लाइन, और देखिए ये फ्रेश 52 वीक लो है PB फिनटेक का। इसने अभी अभी एक फ्रेश 52 वीक लो बनाया है, और PB फिनटेक एक स्टॉक है जिसमें एटलीस्ट ये बात हो रही थी कि एक लोअर लेवल पर शायद थोड़ी बाइंग है, शायद तो अच्छे इन्वेस्टर आ रहे हैं, शायद एक रिस्क रिवॉर्ड वाइज आपको एक अच्छी ट्रेड दे रही है PB फिनटेक। लेकिन PB फिनटेक ने तो सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। इनफैक्ट एक बार PB फिनटेक का आप लेकर आइए 12 महीने का चार्ट, ये तो पेटीएम से भी ज़्यादा गिरा है PB फिनटेक एक्चुअली अपनी लिस्टिंग के बाद से। पेटीएम करीब करीब 71% गिरा है, PB फिनटेक 75% गिरा है। ये PB फिनटेक का मूव देखिए आप, और 1448 से जो गिरना स्टार्ट हुआ है, लगातार वन वे डिक्लाइन, 75% का डिक्लाइन, और अभी अभी इसने फ्रेश, जैसे मैं कह रहा हूँ, फ्रेश 52 वीक लो बनाया है PB फिनटेक ने। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक और स्टॉक जो 52 वीक लो की तरफ जा रहा है, FNO स्टॉक है, वो है बंधन बैंक। एक बार बंधन बैंक लेकर आइए, और बंधन बैंक की मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली ये स्टॉक जो है 230-40 पर सपोर्ट ले लेता था, लेकिन इस बार थोड़ा सा यहाँ पर डिक्लाइन है। लेकिन बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ देखिए आप, बैंक निफ्टी वापस 42,500 के ऊपर, अब तो रह गया सिर्फ 10 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी। और एक बार जरा बैंक निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स की वो पिक्चर लेकर आइए स्क्रीन पर। ICICI बैंक, क्या ज़बरदस्त मूव ICICI बैंक में इस समय आता हुआ, और उसको सपोर्ट कर रहा है एक्सिस बैंक। ICICI बैंक करीब 80 पॉइंट कंट्रीब्यूट कर रहा है अप साइड पर, एक्सिस करीब 24 पॉइंट कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन आज HDFC बैंक थोड़ा मूड बिगाड़ रहा है, लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी वापस ग्रीन में आने की तैयारी कर रहा है। लार्सन एंड ट्यूब्रो पे सुबह सुबह आशीष ने कॉल पिक किया था, वो ज़बरदस्त इस समय मूव दिखाता हुआ, फ्रेश ब्रेकआउट की बात हुई थी। तो लार्सन एंड ट्यूब्रो करीब करीब 2037 पर इस समय ट्रेड कर रहा है। और बैंक निफ्टी बात करते करते ऑलमोस्ट ग्रीन में आने को तैयार है, सिर्फ 6 पॉइंट नीचे रह गया। विडू जी हाँ, और याद रखिएगा एक और चीज़, अभी ICICI बैंक का इंटरडे चार्ट बेहद शानदार, इनफैक्ट मैं वही देख रहा था। प्लस धीरे धीरे निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स जरा प्लीज स्क्रीन पर रखिएगा। इट्स आई थिंक जो इंटरडे शेप है ना इस चार्ट की, वो बेहद बेहतरीन होती हुई, और ये इंडिकेट करती है कि PSUs भी जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दरअसल इसमें कल मॉर्निंग का एक हाई लगने के बाद 10:30 के बाद पूरे दिन स्लाइड था,
बट अभी अभी इसने पूरे के पूरे आखिरी के, अगर आप समझ लीजिए, जो 1 घंटा था, जो एवरेज प्राइस था, जो टर्बुलेंस जोन था आखिरी का 1 घंटे का, उस पूरे क्लस्टर को पार करके ट्रेड करता हुआ। मानस, अगर आपने स्कैन किया हो, आई मीन लुक एट कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक स्विंग मिल रहे हैं इनमें। कोई पीएसयू बैंक अगर कैप्चर करना हो, ट्रेड पकड़ना हो, तो वो कौन सा होगा आपका? देखिए, दोनों बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक, दोनों कंसोलिडेट हो रहे हैं और कहीं पर भी वीकनेस नहीं दिखती है चार्ट्स पे। अगर एक स्टॉक पिक करना होगा तो डेफिनेटली वो कैनरा बैंक रहेगा। 4-5 रुपए से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है और 300 रुपए के आसपास स्टॉक एक बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर मेरा समझना है कि कंसोलिडेशन के बाद जब 315 के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 332 तक के स्तर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कैनरा बैंक का कॉल ऑप्शन लेंगे, क्योंकि ब्रेकआउट नहीं देखने को मिला है तो कैश है फ्यूचर में नहीं, लेकिन 310 का कॉल ऑप्शन जरूर ले सकते हैं। वहां पर आप चांस लीजिए। 6 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, आप खरीदारी करिए 3 रुपए के स्टॉप लॉस से। और अगर जिस तरह का मूव मैं सोच रहा हूँ, अगर वैसा मूव आ गया तो शायद आपको 20 से 25 रुपए तक के भाव इस 310 के कॉल ऑप्शन में देखने को मिल जाएंगे। बैंक पर नजर रखिए। एक बार लार्सन एंड ट्यूब्रो रिविजिट